दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती के साथ साथ और कहां कब्र बनाई गई है? आखिरकार कैसे किसी की चांद पर कब्र बनाई जा सकती है? कौन है ये शख्स जिसकी चांद पर पहली बार कब्र बनी? क्या ये चांद पर ही अपनी जिंदगी गंवा बैठे थे या फिर कोई और वजह थी? चांद पर इस कब्र के साथ साथ और क्या क्या चीजें मौजूद हैं? क्या आप जानते हैं कि चांद पर पहली बार किसने कदम रखा था? और अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, बहुत से देश धरती के बाद चांद को ऐसी जगह बनाने का सपना सजा रहे हैं जहां वो अपना जीवन आराम से गुजार सके। मतलब कि अगर उन्हें धरती पे अच्छा नहीं लग रहा है तो बढ़िया अपना बोरिया बिस्तरा उठाए और पहुंच गए चांद पे। जी हाँ, कुछ इसी तरह का सपना है और इसी सपने को पूरा करने के लिए कई तरह के मिशन तैयार किए जाते हैं और चांद की पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के लिए कई एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर जाकर इसके बारे में खोजबीन भी की है और साथ ही भारत ने भी इसमें बड़ा योगदान दिया है, जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3। इन मिशंस के जरिए ही साइंटिस्ट को ये पता चल पाया था कि वाकई में चांद पर कुछ ऐसे रासायनिक तत्व मौजूद हैं जिनकी वजह से वहाँ पे इंसानी जीवन संभव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, चांद पर पानी की खोज की जा चुकी है और साथ ही साथ ये भी मालूम हुआ है कि चांद पर बर्फ भी पाई जाती है। अंतरिक्ष रहस्यों से भरा पड़ा है। यहाँ इतने राज समाये हुए हैं कि जिनका आज तक कोई रहस्य ही नहीं जान सका है। लेकिन अब चांद पर दुनिया बसाने का सपना सच होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि नासा के करीबन 12 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर कदम रख चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला कदम चांद पर रखने वाला वो शख्स कौन था? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखकर जरूर बताइएगा। अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का बचपन से ही हवाई जहाजों की तरफ कुछ ज्यादा ही रुझान था और जब वो सिर्फ 5 साल के थे तब उन्होंने एक फोर्ड ट्राई मोटर हवाई जहाज में सफर किया था और इस तरह उन्होंने अपने सपनों की पहली सीढ़ी चढ़ी। नील एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट और चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे। इसके अलावा ये एक एयरफोर्स इंजीनियर, नौसेना अधिकारी, परीक्षण पायलट और प्रोफेसर भी रह चुके हैं। जब नील ने एस्ट्रोनॉट की दुनिया में कदम नहीं रखा था तो वो नौसेना के लिए काम करते थे। 21 जुलाई साल 1969 से लेकर दिसंबर 1972 तक नासा ने ऐसे 6 स्पेसशिप या फिर आप कह सकते हैं कि मिशन किए थे जिससे चांद के बारे में पता लग सके। साथ ही वो 382 किलोग्राम के 2000 के 200 खड़कों के नमूने जिन्हें चांद से पृथ्वी तक लाया गया था और आज ये नासा के म्यूजियम में बहुत ही खास तरीके से सुरक्षित रखे गए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ चांद से ही चीजें पृथ्वी पर लाई गई हैं, बल्कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर छोड़ कर ही आए हैं। जी हाँ, और वो सालों से ऐसी की ऐसी ही वहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ तक कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहली बार अपना कदम रखा था वो भी आज तक ऐसा का ऐसा ही बना हुआ है। चलिए जानते हैं कि चांद पर ऐसी क्या चीजें हैं जो आज भी मौजूद हैं। लेकिन हाँ, इसके बारे में जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस आपसे मिस ना हो और हाँ, वो वाला बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए पहले आपको ये बताते हैं कि चांद पर नासा ने अपने 12 एस्ट्रोनॉट भेजे थे, जिसमें से पहले एस्ट्रोनॉट के बारे में तो आपको हमने बता ही दिया है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब, और दूसरे एस्ट्रोनॉट का नाम है बज एड्रिन और तीसरे थे पैट कॉनराड। और ऐसे ही नासा ने अलग अलग अपोलो मिशंस में कुल 12 एस्ट्रोनॉट चांद पर भेजे और यादगार के तौर पर वहाँ अलग अलग चीजें ये अपनी छोड़ कर आए हुए हैं। इनमें से 3 तो अपोलो 15, अपोलो 16 और 17 के लूनर रोविंग व्हीकल्स हैं। इन्हें LRVV नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे आप इन तीनों व्हीकल्स की तस्वीर साफ साफ देख सकते हैं। अगर इनके आकार की बात करें तो ये तीनों व्हीकल्स लंबाई में 3.1 मीटर थे, वहीं पे ये 1.82 मीटर चौड़े थे और इनके कुल वजन की बात करें तो इनका टोटल वजन था करीबन 900 किलोग्राम। अब आप ये तो जानते ही हैं कि चांद पर वजन कितना कम हो जाता है, इसीलिए इन व्हीकल्स का वजन जहाँ धरती पर 900 किलोग्राम था वहीं चांद की सतह पर पहुंचते पहुंचते इनका वेट 35 किलोग्राम हो गया था। इन्हीं व्हीकल्स पर बैठकर एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की सतह पर घूमकर अपने मिशन को पूरा किया था और इनकी स्पीड थी करीबन 14 किलोमीटर पर आवर। जब एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस आए तो इन तीनों व्हीकल्स को वहीं पे छोड़कर आ गए थे। इसके अलावा 6 लूनर मॉडल जिनकी 4 टांगे थी, इन्हें अंतरिक्ष यात्री चांद पर ही छोड़कर आ गए। साथ ही ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मून मिशन साइट पर ही आपको आज भी देखने को मिल जाएंगी, टस से मस नहीं हुई है, जैसे कि इनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम, अंतरिक्ष यात्रियों के जूते, भूकंप तरंगों को नापने वाला उपकरण और पृथ्वी और चांद के बीच कितनी दूरी है इसका पता लगाने वाला एक उपकरण।
जिसे लेजर रिफ्लेक्टर कहा जाता है। ऐसे ही एक अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम था एलन शेपर्ड। अपने साथ गोल्फ खेलने वाली स्टिक और बॉल भी ले गए थे। उन्होंने चांद पर अपना गोल्फ खेलने का शौक भी पूरा किया था। जी हाँ, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स वहां जाके अपने अलग अलग तरह के शौक भी पूरे करते हैं। इनको देखो, इन्होंने गोल्फ ही खेल डाला और चांद की सतह पर गोल्फ शॉट भी लगाया था उन्होंने। और आपको बता दें कि चांद पर आज भी अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज है। और इसके अलावा जो एस्ट्रोनॉट वहां पे गए थे तो उनकी यूरिन की पॉलीथिन भी वहां पे मौजूद है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि पहाड़ों और पत्थरों को तोड़ने वाले औजार भी चांद पर रखे हुए हैं। अब यादगार के तौर पर कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर अपने घर वालों की तस्वीर को भी छोड़ दिया है। वैसे देखा जाए तो चांद पर इन चीजों का आज तक ऐसे के ऐसे होना वाकई में बहुत बड़ी बात है। चांद पर लैंडिंग और कदमों के निशान जो आज भी चांद की सतह का हिस्सा बने हुए हैं, वो कुछ सालों तक ऐसे ही बरकरार रहेंगे, लेकिन हाँ, हमेशा नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो आपको बता दें कि वहाँ हवा 0% है। चांद पर कोई वातावरण ही नहीं है तो हवा कहां से होगी, जिस वजह से चांद पर धूल के निशान भी इधर से उधर नहीं होते हैं। तो फिर क्यों सालों बाद ये निशान अपना अस्तित्व खो देंगे? देखिए, दरअसल इसकी वजह ये है कि ब्रह्मांड से कुछ एस्ट्रॉइड के टुकड़े, कुछ धूल के कण चांद की सतह पर गिरते रहते हैं और इनका पथराव चांद की सतह पर होता है, जिससे टकराव होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। इस वजह से करोड़ों सालों के बाद आज जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जो कदमों के निशान चांद की सतह पर मौजूद हैं, वो अपना अस्तित्व खो देंगे। चलिए अब जानते हैं कि चांद पर इन चीजों के अलावा और क्या है। क्या सच में चांद पर किसी की कब्र बनी हुई है? लेकिन इसके बारे में जानने से पहले आपने अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। देखिए, चांद पर जिस शख्स की पहली और आखिरी कब्र बनी हुई है उसका नाम है इयोजेन शोमेकर। इयोजेन शोमेकर ये अमेरिका के रहने वाले थे और एक भूवैज्ञानिक थे। ये भूगोल के बारे में काफी अच्छे से जानकारी रखते थे और इस बारे में इन्हें काफी ज्यादा जानकारी थी। हालांकि उन्हें चांद पर जाने की तमन्ना थी और एक बार तो उन्होंने नासा का टेस्ट भी दिया था, लेकिन किसी हेल्थ इशू को लेकर वो इस टेस्ट में पास ना हो सके और इनका चांद पर जाने का सपना अधूरा ही रह गया। शूमेकर ने चांद के कई गड्ढों, घाटियों और पहाड़ों की खोज की थी और खुद ही उनका नाम भी रखा था। एक धूमकेतु का नाम तो इनके नाम पर भी रखा गया है, क्योंकि इन्होंने ही उस धूमकेतु की खोज की थी और फिर बाद में लोगों के सामने भी लेकर आए थे और जिससे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सकी थी। ऐसे ही जब वो साल 1997 में एक धूमकेतु की तलाश करने के लिए कार से कहीं जाने के लिए रवाना हुए थे, तो बीच रास्ते में ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और शूमेकर इसी एक्सीडेंट की वजह से मौत का शिकार हो गए और इनकी धूमकेतु की खोज और चांद की सतह पर उतरने का जो सपना था वो दोनों ही अधूरे रह गए। इनकी मौत लोगों के लिए काफी बड़ा हादसा थी और इनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए ही इनके एक स्टूडेंट ने नासा से बात की और इनकी अस्थियों को चांद पर ले जाने की विनती की। नासा भी इस बात के लिए राजी हो गया और साल 1998 में लूनर प्रोस्पेक्टर मिशन के जरिए यूजन शूमेकर की अस्थियों को वहां पे दफनाया गया और इस तरह वो पहले और आखिरी शख्स बने जिनकी कब्र चांद पर बनी हुई है प्रैक्टिकली। मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या चांद पर दुनिया बसाई जा सकती है? क्या साइंटिस्ट अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।